गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ग्रामर से संबंधित पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपका पहला लेसन आता है संज्ञा। तो चलिए संज्ञा के विषय में आप जानिए। संज्ञा किसे कहते हैं इसके विषय में आप पहले जानो। चलिए, संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जात या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं जिसके अंतर्गत देखो, पत्ता, फूल, गाय, घोड़ा, दिल्ली, मुंबई, यही सब जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। और संज्ञा के भेद माने प्रकार। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम यानी 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के विषय में अब हर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसके विषय में आप सुनिए। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, यह विशेष कौन है? भीमराव अंबेडकर। उसके बाद भारत की सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, यह भी एक विशेष वस्तु है, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, यह माने निश्चित है, इसलिए यह भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलिए, अब है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं सुनिए। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज हम फल खाएंगे। अब ये तीनों वाक्य में किताब, बच्चे और फल, यही तीनों जो है जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलिए, आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो शब्द ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं, बोध माने ज्ञान, जिनके नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल इत्यादि। आगे चलिए, आगे है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, जनता। इसके बाद जो है आपको मतलब यह देखना है कि कौन कौन से संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वह आपको करना होगा। जैसे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आता है लास्ट में, इसके अंतर्गत आता है दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य और बुढ़ापा, जिसकी परिभाषा होता है जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माने 5 प्रकार का संज्ञा होता है जिसका अलग अलग जो है परिभाषा होता है और उसका उदाहरण भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द दिया जाए कि आखिर जानवर जख्मी हो गया, इस वाक्य में संज्ञा छाटिए। तब इस वाक्य के माध्यम से आप संज्ञा छाटोगे तो इसमें क्या होएगा, आखिर जानवर जख्मी हो गया, यानी इसमें जानवर शब्द जो है संज्ञा है। इसी तरह से शब्द रहेगा और वाक्य रहेगा, वाक्य से आपको संज्ञा छाटना है कि किसमें भाववाचक है, कि द्रव्यवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक है। हाँ, तो उस हिसाब से जो है आपको संज्ञा का पहचान करना है। आपका लेसन में पहला ही यह पाठ है ग्रामर में। अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझोगे। आगे के लिए धन्यवाद।